नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। किस्मत कॉलिंग में आपका स्वागत है। धनवान बनना कौन नहीं चाहता और उसके लिए लोग खूब मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार मेहनत का फल नहीं मिलता। उसके पीछे होता है ग्रहों का विपरीत प्रभाव। लेकिन ग्रहों का बुरा प्रभाव आप रत्न धारण कर दूर कर सकते हैं और धनवान बन सकते हैं। अगर आप इस संबंध में कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आप हमें फोन कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुख, समृद्धि और संपन्नता यही निशानी है एक सुखद समाज की। और ये कैसे हो, ये बताएंगे हमारे साथ मेहमान पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय हुस्करे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। जी नमस्कार। बहुत अहम विषय इस वक्त इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो कोरोना का संकट है, लॉकडाउन के चलते कई लोगों की जो है आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। लेकिन धनवान कैसे बना जाए, क्या उपाय हो सकते हैं ज्योतिष शास्त्र में? जी देखिए, जहाँ तक धन संपन्नता की बात है तो शास्त्र इस बात को कहते हैं कि हमेशा जीवन में जो ईश्वर प्रदत्त सुविधाएं हैं उनका अवसर मनुष्य को एक बार अवश्य मिलता है, लेकिन मनुष्य कई बार चूक जाता है, मनुष्य उस रास्ते पे जाने से बच जाता है। ज्योतिषाचार्य यदि कोई भी है, यदि कोई ज्योतिष का जानकार है तो निश्चित रूप से आपको वो रास्ता बता सकता है जिसमें आप चल के उस धन संपन्नता की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। धन संपन्नता कैसे प्राप्त की जाए, ऐश्वर्य कैसे प्राप्त किया जाए, जीवन में प्रचुर मात्रा में जो सुख सुविधाएं कैसे प्राप्त की जाए, इनके लिए जो है ज्योतिष में बहुत से उपाय जो है वर्णित है। निश्चित रूप से उनका उपयोग करके हम सभी जो है जीवन में ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं, धन संबंधी जो भी सुविधाएं हैं वो सभी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज्योतिषीय उपाय करना जो है वो आवश्यक होगा। अच्छा, कई लोगों की शिकायत रहती है पंडित जी कि पैसा टिकता नहीं है। जी, तो क्या कारण हो सकते हैं इसके? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम किसी भी कुंडली की विवेचना करते हैं या जातक की विवेचना करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से इस बात को भी अवश्य देखते हैं कि जीवन में धन आगमन और धन गमन, इसमें दोनों के बीच में जो ट्रायल बैलेंस जो बन रहा है उसकी स्थिति क्या है। तो वो निश्चित रूप से दिखता है जब भी हम एकादश भाव और द्वादश भाव की विवेचना करते हैं और उस पर पड़ रही ग्रहों की दृष्टि की विवेचना करते हैं तो स्पष्ट रूप से यह दिखता है कि कोई भी मनुष्य किस स्तर तक धन का संकलन है वो कर सकता है और धन का आउटफ्लो कम कर सकता है। यदि इस पे निश्चित रूप से उपाय किए जाएं तो इसका लाभ ले सकते हैं और जीवन में दोनों के बीच में एक संतुलन बना के धन आगमन और धन गमन, इसमें एक संतुलन बना के धन प्राप्ति की जा सकती है। और धन प्राप्ति का विषय इतना रोचक है कि दर्शक भी हमारे साथ जुड़ने लग गए हैं। भोपाल से महेश जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। पंडित जी प्रणाम। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, मेरा जन्म तारीख है 1 जून 1961। जन्म का समय? रात्रि 11 बजे। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा प्लाट बेच के मुझे मकान लेना है तो अभी हो नहीं पा रहा है। मेरे पास एक प्लाट है तो उसको बेचना चाह रहा हूँ। जी देखिए, मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ। आपकी कुंडली में विशेष रूप से आपने जो प्लॉट के बारे में पूछा है, मैं सबसे पहले स्थिति देखता हूं ग्रहों की। इसमें जो मंगल की स्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है, मंगल जो है आपका कष्ट भाव में यानी कि 6वें भाव में चला गया। निश्चित रूप से यदि आप भूमि संबंधी कोई भी कार्य करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी रुकावट उसमें आती हुई दिखती है, लेकिन करना क्या चाहिए आपको? देखिए, सबसे पहले मेरा निवेदन यह रहेगा कि यदि आप भूमि क्रय करना चाहते हैं तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना प्रारंभ कीजिए। सायंकाल के समय कीजिए, प्रातः कीजिए और मध्याह्न कीजिए, या एक साथ 3 कर लीजिए। 3 पाठ हनुमान चालीसा का करना प्रारंभ कीजिए। दूसरी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मसूर की दाल होती है, लाल वाली मसूर की दाल, इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाइए और प्रत्येक मंगलवार को गाय को खिलाना प्रारंभ कीजिए। ये दोनों ही क्रियाओं को आप करके यदि देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आज से तीसरे माह यानी कि लगभग अगस्त और सितंबर के मध्य में आपको भूमि से संबंधित आपके कार्य संपन्न होते हुए दिखते हैं। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, उमाकांत दुर्ग से, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए।
मेरा जन्म तिथि है 27 अक्टूबर 1999। 27/10/1900। 1999। ठीक। समय रात को 1:01। क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे को जानना था कि ये नौकरी मेरी आगे लग सकती है सरकारी या फिर व्यापार में मुझे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी चल नहीं रही है। और एक खाली हमारा जमीन रखा हुआ है, तो उसमें मकान कब तक बन सकता है? जी जी, देखिए पुष्य नक्षत्र की कुंडली है, कर्क राशि है आपकी। और जैसा कि आपने कहा नौकरी से संबंधित बात, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आपकी कुंडली में क्योंकि गजकेसरी योग है, गुरु और चंद्र की युति है, लेकिन द्वादश भाव में है। कष्ट से आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, थोड़ा सा कष्ट अवश्य होगा लेकिन जॉब अच्छी मिल सकती है। और आपने मकान के योग की बात की है, तो मैं ये मानता हूं आपकी कुंडली में दशाओं को विश्लेषण करके ये दिखता है कि लगभग अक्टूबर और नवंबर के माह में आप जो है अपने मकान से संबंधित कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। हो सकता है ये दिसंबर भी हो जाए, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ कहीं मध्य में आपका कार्य प्रारंभ होगा। जहाँ तक नौकरी की बात है, तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को जल देना प्रारंभ कीजिए। एक माणिक रत्न जो है लगभग 6 रत्ती का तांबे में अपनी अनामिका उंगली में, छोटी उंगली के बगल वाली उंगली में संडे के दिन धारण कर लें। और साथ ही साथ शिव जी को प्रत्येक सोमवार को जल देना प्रारंभ करें। तीनों ही क्रियाओं को करें, लाभ मिलेगा। अनिल जुड़ गए हैं रायपुर से, स्वागत है आपका अनिल। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। हेलो जी, अपनी जन्म तिथि और समय बताइए जन्म का। जन्म तिथि है मेरा 26 जनवरी 1984। और जन्म का समय? जन्म का समय सुबह 9:26। क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा काम होते होते है ना रुक जाता है, काम लास्ट के स्टेज में रुक जाता है, वही जानना चाहता हूँ। अच्छा जी, देखिए आपने कहा कि आपका काम होते होते रुक जाता है। स्वाति नक्षत्र की कुंडली है जो कि राहु प्रधान नक्षत्र है और तुला राशि है आपकी। और आपने कहा काम होते होते रुक जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपकी कुंडली में ये परिलक्षित हो रहा है। शनि और चंद्र की युति मंगल के साथ लग्न में है, जो इस बात को दिखाती है। साथ ही साथ राहु जो है वो अष्टम भाव में है, तो काम को रोकता है, मन की एकाग्रता को भंग करता है, बार बार मन इधर उधर दौड़ता है, विचलित होता है। ये सारी की सारी स्थितियां हैं। काम हो सकते हैं यदि उपाय अच्छे से किया जाए। सबसे पहला मेरा उपाय आप नोट कीजिए, एक काला घड़ा लीजिए, उसमें जल भरिए और इसको शिव जी के मंदिर में किसी भी शनिवार को ले जाकर रख दीजिए। एक ही बार इस उपाय को करना है। दूसरा एक उपाय नोट कीजिए कि प्रतिदिन प्रातःकाल गुड़ और कुमकुम मिश्रित जल सूर्य को अर्पित करना प्रारंभ कीजिए। एक और उपाय आप नोट कीजिए कि प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को मीठा दूध यानी कि दूध में शक्कर मिलाकर इसको आप शिव जी को अर्पित कीजिए, थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए और चंदन लगाइए। ये क्रियाएं यदि आप करना प्रारंभ करते हैं अभी, तो निश्चित रूप से 2 से 3 माह में आपकी स्थिति सामान्य हो जाएगी। एक और दर्शक महासमुंद से जुड़ गए हैं, संतोष कुमार, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। जी 28 फरवरी सन 1987। ठीक, क्या बोल रहे? 28 फरवरी सन 1987। जी। और जन्म का समय? जी रात्रि 1:30। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैं ये जानना चाहता हूँ मेरा भाग्योदय कब होगा। जी जी, ये बहुतों का प्रश्न होता है, भाग्योदय कब होगा। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जहां तक ज्योतिषीय संदर्भों की बात है तो भाग्योदय तो प्रतिपल होता रहता है, हमेशा भाग्योदय होता रहता है। मनुष्य अवसर का लाभ कैसे उठाए, ये महत्वपूर्ण बात है। शतभिषा नक्षत्र की कुंडली है, राहु प्रधान नक्षत्र है, कुंभ राशि है आपकी। आपने पूछा है भाग्योदय कब होगा। मंगल की स्थिति जो है वो 6वें भाव में है, स्वग्रही मंगल है और आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। तो काल सर्प दोष का उपाय सबसे पहले आप कीजिए। काल सर्प दोष के लिए वैसे साधारण उपाय ये है कि 8 तांबे के सर्प लीजिए और इनको शिवजी के मंदिर में एक बार
सोमवार के दिन चढ़ा दीजिए। एक ही बार करना है इस उपाय को, करके देखेंगे तो लाभ होगा। साथ ही साथ मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि प्रत्येक शनिवार को शनिदेव को तिल का तेल चढ़ाएं और एक तिल्ली के तेल का दीपक मंदिर के बाहर जलाकर रखें। ये दोनों ही क्रियाओं को आप करके देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर नवंबर के माह तक आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। एक और दर्शक जुड़ गई हैं, भावना रायपुर से। स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। 24 अक्टूबर 1990, 4:45 शाम को। क्या जानना चाहती हैं आप? शादी कब होगा और जॉब कब लगेगा? अच्छा, कर लीजिए। और अगर होगा तो किधर होगा? जी, देखिए मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ। आपकी कुंडली जो है, आपने प्रश्न किया है विवाह कब होगा। मूल नक्षत्र की कुंडली है, अवश्य मूल की शांति हुई होगी आपकी। धनु राशि है और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो है अपने पसंद से विवाह करने का भी लक्षण जो है कुंडली में दिखाई पड़ता है। यदि आप अपनी पसंद से करना चाहते हैं तो उस ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक विवाह की बात है तो विवाह के स्थान का स्वामी जो है बुध है और अभी मैं जो दशाएं आपकी देख पा रहा हूँ, चंद्र में राहु की दशा अभी चल रही है। देखिए विवाह जो है इस वर्ष के अंत में या अगले साल अप्रैल मई में होता हुआ दिखता है। 3 मुहूर्त आपकी कुंडली के हिसाब से दिखते हैं, या तो नवंबर दिसंबर में या अगले साल अप्रैल में। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि आप जो है प्रत्येक शनिवार को काली जी के दर्शन कीजिए। दर्शन करके लाल पुष्प और नारियल चढ़ाइए और साथ ही साथ एक सरसों के तेल का दीपक माता जी के मंदिर में जलाकर रखिए। प्रत्येक शनिवार को इस क्रिया को कीजिए। दूसरा एक उपाय रहेगा कि बुधवार को गणेश जी के मंदिर जाइए, अंकुरित मूंग लीजिए, उसमें थोड़ा सा शक्कर मिलाइए और गणेश जी के मंदिर में प्रसाद स्वरूप अर्पित कर दीजिए। एक और उपाय आप नोट कीजिए। आप एक पन्ना या तुरमुली या ग्रीन ऑनेक्स, ये तीनों में से कोई भी एक रत्न 6 रत्ती का अपनी छोटी उंगली में सीधे हाथ में बुधवार को धारण कीजिए। ये तीनों ही क्रियाओं को करके देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा होगा। पश्चिम दिशा में होने की संभावना ज्यादा है। कि धनवान कैसे बना जाए, क्योंकि इस समय संकट का समय है, लेकिन आप धनवान बन सकते हैं। आर्थिक कष्टों को दूर किया जा सकता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। इसके अलावा किस्मत कॉलिंग में कॉल करके बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के विषय के बारे में। एक दर्शक जुड़ गए हैं महासमुंद से, जितेंद्र। स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। मैडम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 1983। जन्म का समय? जन्म का समय सुबह 7:20। ठीक, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम मेरे पास धन ही नहीं आ रहा है पिछले 3 साल से। बहुत परेशान हूँ, मतलब सब चीज मतलब बर्बाद हो गया है। अच्छा जी जी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की कुंडली है, धनु राशि है आपकी और धन संबंधी उपाय आपने पूछे हैं। आज का प्रोग्राम भी हमारा उसी के ऊपर है। देखिए आपकी कुंडली में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि गुरु जो है वो अष्टम भाव में चला गया है, जो कि आपके व्यय भाव का स्वामी है, साथ ही साथ भाग्येश भी है। ये एक तरह का पितृदोष होता है। और लग्नेश आपका मंगल स्वग्रही है बुध और शुक्र के साथ। जहां तक धन संबंधी उपायों की बात है, आपकी कुंडली इस बात को बताती है कि आप जो है अवसरों को चूकते हैं। आप बहुत सारे अवसर आपके पास आए होंगे लेकिन आपने उनका लाभ नहीं उठाया, इसीलिए ये जो है स्थिति बनती हुई दिखती है। सबसे पहले तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप अपने घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में सोना प्रारंभ कीजिए। उत्तर पश्चिम की दिशा में आपके घर में जो रूम है उस रूम में सोना प्रारंभ कीजिए। ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा, सबसे पहला उपाय। दूसरा एक उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर जाइए। उस मंदिर में जाके आप जो है पीले फल चढ़ाना प्रारंभ कीजिए। प्रत्येक गुरुवार को इस क्रिया को कीजिए। एक और उपाय आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि आप प्रत्येक शुक्रवार को जौ उबालिए, जौ उबाल के गुड़ के साथ मिलाइए और गाय को खिलाना प्रारंभ कीजिए। ये क्रिया करने के पश्चात कम से कम 8 बार लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए। ये यदि आप क्रियाओं को करना प्रारंभ कर देंगे,
लगातार करते चलेंगे 6 महीने में आपकी स्थिति बेहतर होती हुई दिखती है। एक और दर्शक अशोकनगर से अभय जुड़ गए हमारे साथ, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। चलिए संपर्क कट गया। राजेश दुबे हरदा से है हमारे साथ में। राजेश, सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। मैम मेरा बेटा है विनायक दुबे, इसकी जन्म तारीख है 22/1। आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा, आपसे निवेदन, ताकि आप स्पष्ट सुन पाएंगे। मैम मेरा बेटा है विनायक, हाँ, उसकी जन्म तारीख 22/1/2001 है और सुबह 7:20 पे उसका जन्म। क्या जानना चाहते हैं आप? उसका भाग्य कैसा रहेगा, वो अभी डी कर रहा है। अच्छा जी, देखिए मैं मूल नक्षत्र की और आगे कुंडली है। पढ़ाई में कैसा रहेगा? हाँ जी, मूल नक्षत्र की कुंडली धनु राशि, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मंगल इनके कुंडली में जो है वो दशम भाव में अवस्थित है, साथ ही साथ एकादश भाव का स्वामी भी है। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि इनको आगे जो है गेट इत्यादि की एग्जाम दिलवा के एमटेक अवश्य करवाइएगा। ये जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। एमटेक करवा के आगे आने वाले समय में अच्छी योग्यता के साथ किसी अच्छी नौकरी की करने की संभावनाएं दिखती हैं। अब आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या सरकारी नौकरी की संभावनाएं हैं, तो मैं ये भी कहूंगा कि सरकारी नौकरी की संभावनाएं हैं, साथ ही एमएनसी में मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज में भी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। उपाय क्या करना चाहिए इनके लिए? संकल्प करके इनके नाम से सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक मंगलवार को करना प्रारंभ कीजिए। साथ ही साथ मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा, क्योंकि राहु इनका 6वें भाव में है, तो आप इनके नाम से प्रत्येक सोमवार को शिव जी का दुग्धाभिषेक करके चंदन लगाइए शिव जी को, इनके नाम से संकल्प करके। ये दोनों ही क्रियाओं को करना प्रारंभ कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी स्थिति काफी बेहतर हो सकती है आने वाले समय। एक और दर्शक रायपुर से जुड़ गए हैं, दिलीप, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। हाँ पंडित जी, मैं अपने लड़के के बारे में जानकारी चाहता हूँ। जी, विशाल नाम है लड़के का, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 16/4/92, सुबह 4:05। उनकी शादी के बारे में जानकारी। जी, उनकी शादी कब तक होगी? शादी के बारे में जानना चाहते हैं? देखिए मैं कुंडली देख पा रहा हूँ, ये कुंडली है हस्त नक्षत्र की और कन्या राशि। आपने पूछा विवाह कब तक होगा। गुरु असल में लग्न में बैठा है, साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूँ कि गुरु 7वें भाव में, मंगल लग्न में बैठा हुआ है। जहाँ तक विवाह की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल के अंत में या अगले साल के चौथे और 5वें महीने में विवाह की संभावनाएं प्रबल होती हुई दिखती हैं। करना क्या चाहिए आपको? आप अपने घर में प्रतिदिन श्री कृष्ण भगवान को हल्दी का लेपन करके तुलसी चढ़वाना प्रारंभ कीजिए इनके हाथ से। ये कर सकते हैं या परिवार का कोई भी एक सदस्य कर ले। साथ ही साथ एक चांदी का चंद्रमा सोमवार के दिन 1.25 किलो चावल में डाल के सफेद कपड़े में बांध के शिव जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। एक ही बार करना है सोमवार के दिन इसको। ये कर देंगे तो इनकी कुंडली में चंद्र दोष है, उससे निवृत्ति मिल जाएगी, वो एक अच्छा कार्य हो जाएगा। मेरा निवेदन और एक रहेगा कि इनसे हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन कम से कम 3 बार करवाइए। ये तीनों ही क्रियाओं को करके देखिए। मैंने जो समय बताया उस समय में विवाह हो जाएगा। हेमंत जुड़ गए हमारे साथ, स्वागत है आपका हेमंत। और सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। मैडम जन्म तिथि है 1980, तारीख 6 सितंबर 1980, 6 दिसंबर 1980। समय क्या है? 3:18। ठीक, क्या जानना चाहते हैं आप? 3:18 दोपहर या रात में? दोपहर में। 6 सितंबर 1980। 6 सितंबर 1980। ठीक, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं तो कार्य में सफलता नहीं मिलती, नौकरी में, और भाग्य उदय नहीं होता और विवाह का योग नहीं बन पा रहा है। जी जी, देखिए मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ। कुंडली के विश्लेषण से ये पता लगता है कि अभी जो वर्तमान आपकी दशा है वो थोड़ी सी जो है उसमें परेशानियां हैं। उन परेशानियों को से यदि आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उपायों को आपको करना पड़ेगा। अभी सबसे पहले मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप
प्रत्येक मंगलवार को जो है और शनिवार को काली जी के दर्शन करना प्रारंभ कीजिए। उन्हें आप यदि अनार का भोग लगाएंगे, प्रत्येक मंगलवार और शनिवार एक अनार लीजिए, उसका भोग लगाइए, प्रसाद स्वरूप जो मिल जाता है उसे ग्रहण कर लीजिए। ये यदि आप करना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलने की संभावना दिखती है। साथ ही साथ अपने घर में कम से कम प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा कराएं, नवग्रह की शांति करवाएं। ये दोनों ही क्रियाओं को आप करना प्रारंभ कीजिए, आपके कार्य सफल होंगे। एक दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली राजजरा से। नवीता, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्मतिथि और जन्म का समय बताइए। नवीता जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी मैम, जी आ रही है। जन्मतिथि और जन्म का समय। जी मैम, आ रही है आवाज। जन्मतिथि बता दीजिए। चलिए, हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। पंडित जी, महा उपाय क्या हो सकते हैं धन प्राप्ति के, क्योंकि साधारण से उपाय जो आम आदमी करना चाहे। जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यदि धन संबंधी महा उपाय आप करना चाहते हैं, देखिए धन किसी भी रूप में प्राप्त हो सकता है। धन आपको मित्र के रूप में प्राप्त हो सकता है, धन आपको सुविधाओं के रूप में प्राप्त हो सकता है, धन आपको गौ के रूप में प्राप्त हो सकता है, धन आपको भूमि के रूप में प्राप्त हो सकता है, किसी भी रूप में धन प्राप्त हो सकता है। एक महा उपाय जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल अपने घर के आंगन में, यानी कि पूर्व की दिशा में और पश्चिम की दिशा में, दोनों दिशाओं में या किसी भी एक दिशा में, आप घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी चालीसा या श्री सूक्त का पठन करना प्रारंभ कीजिए। प्रतिदिन इस क्रिया को कीजिए। साथ ही साथ गौ सेवा कीजिए। प्रत्येक शुक्रवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाना प्रारंभ कीजिए। ये दोनों ही क्रियाओं को यदि आप करना प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे करके धन धान्य संबंधी स्थितियां जो हैं वो सामान्य हो जाएं। और धन धान्य आ जाए तो धन का मूल्य रखना भी सीखना पड़ेगा और धन की कद्र करना भी। जरूर। बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, हमसे खास बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ किस्मत कॉलिंग में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।